क्लासेज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक विथ डू डैज डिड, एम्फैटिक में कैसे बदले। तो देखिए एम्फैटिक मतलब होता क्या है। तो एम्फैटिक मतलब होता है जोरदार। एम्फैटिक मीन्स क्या होता है, जोरदार। और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले डू, डज और डिड लगाकर एम्फैटिक बनाया जाता है। अब इसका रूल, तो इसके अंतर्गत 3 रूल हैं। उस 3 को समझ लेने के बाद सिंपल सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस में बदलने आ जाएगा। तो रूल 1 हम पूरा नहीं लिखते हैं, आप करेंट इंग्लिश ग्रामर में जाकर देखिएगा, एम्फैटिक चैप्टर निकालोगे तो उसमें आपको रूल बाई रूल लिखा हुआ है, हम समझा देते हैं। रूल नंबर 1, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो इसका एम्फैटिक डू डज लगाकर बनाया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहे तो उसका एम्फैटिक डू डज लगा के बनाया जाता है। और सिंपल पास्ट में रहे या पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो उसका डिड लगाकर बनाया जाता है, उसका एम्फैटिक डिड लगाकर बनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, डू, डज और डिड के बाद, डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 आता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट रूप। डू डज और डिड के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे एरर में दे सकता है, आई डू प्ले है तो ये आई डू प्ले तो ये सही है, लेकिन वही कर दे ही डज प्ले, ये बिल्कुल गलत है। ही डज प्ले गलत है क्योंकि डज के बाद क्या आता है, V1 आता है। इसका भी अर्थ बताएंगे, आई डू प्ले एम्फैटिक सेंटेंस है डू डज लगा के। अब आगे एक आध एग्जाम्पल बताते हैं। रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। इसका हिंदी क्या हुआ, आई नो यू का मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आपको जानता हूँ, इसका एम्फैटिक कैसे बनेगा, एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस। तो आई नो यू, आई नो यू का क्या होगा, तो आई और यहाँ पे क्या है, V1 है, क्या है V1, तो V1 है तो डू लगेगा, आई डू नो यू। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो मैं आपको जानता हूँ, इसका अर्थ हुआ मैं आपको अवश्य जानता हूँ, मैं आपको जरूर जानता हूँ या मैं तुमको जरूर जानता हूँ। क्लियर। इसका हिंदी क्या हुआ, मैं तुमको जरूर जानता हूँ या अवश्य जानता हूँ, जानता हूँ। अब आपको लग रहा है कि डू कहाँ पे लगाएंगे, डिड कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। लेकिन सब्जेक्ट के बाद V2 आ जाए तो सिंपल पास्ट। शॉर्टकट समझने के लिए ऐसे पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 आएगा तो डू लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद V5 आएगा तो डज लगा देंगे, अब V2 आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद तो डिड लगा देंगे। जैसे देख लीजिए, राम गोज टू स्कूल, इसका क्या बनेगा, राम स्कूल जाता है। तो इसी का अगर एम्फैटिक बनाएंगे तो उसका होगा राम स्कूल अवश्य जाता है, राम विद्यालय अवश्य जाता है। तो इसका एम्फैटिक क्या होगा, राम। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, V5, तो V5 लगा हुआ है तो डज होगा। और डज के बाद हम बताए हैं डू
डज और डिड के बाद हमेशा क्या आता है, ये तीनों के बाद हमेशा V1 आता है, तो गोज क्या में बदल जाएगा, गो में। तो राम डज गो टू स्कूल। अब देखिए एक हो गया, दो हो गया सिंपल प्रेजेंट का वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और एक आध ले सकते हैं, ही नोज मी, तो इसका क्या बनेगा, ही, अब V5 लगा हुआ है तो ही डज नो मी। अब वही अब देखते हैं सिंपल पास्ट का लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो इधर देखिए सिंपल पास्ट टेंस का ले रहे हैं दो एग्जांपल। तो सिंपल पास्ट टेंस का सोचते हैं, जैसे ही वेंट टू अ स्कूल, ही वेंट टू अ स्कूल, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, तो इसका क्या होगा, ही, और गो वेंट गॉन होता है। आप V1 V2 और V3 याद रखिएगा तो समझ में आएगा। तो गो वेंट गॉन, ये V1 ये V2 और ये V3, तब वेंट हुआ, तब वेंट का क्या होगा, तब वेंट V2 है तो क्या लगेगा, डिड, ही डिड गो टू स्कूल, वेंट का V1 क्या होता है, गो। वैसा ही देख लीजिए यहाँ पे, राम एट ए मैंगो, इसका क्या बनेगा, राम एट ए मैंगो, तो राम डिड ईट ए मैंगो, एट का V1 क्या होता है, ईट होता है, राम डिड ईट ए मैंगो। चलिए रूल 1 समझ में आ गया है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिड लगा के बनता है बताए थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगा कर इम्फेटिक बनता है। इम्फेटिक का मतलब भी समझ में आ गया, इसका मतलब हुआ राम राम ने आम खाया या राम आम खाया, तो इसका होगा राम आम अवश्य खाया या जरूर खाया। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं, एकदम अच्छा से समझते चलिएगा। इम्फेटिक का अर्थ भी बताए थे जोरदार, तो जोर दे रहा है ना। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए। तो रूल नंबर 2 है क्या, रूल नंबर 2 के लिए आपको क्या है, आप इंपरेटिव सेंटेंस भी जानते होंगे और एक जानते होंगे हैज हैड वाला। तो देख लीजिए यहाँ पे, यदि हैज रहे तो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैज रहे तो उसका इम्फेटिक में होता है डज प्लस हैव। हैव रहे तो उसका होता है डू प्लस हैव, और हैड रहे तो उसका इम्फेटिक में होता है डिड प्लस हैव। अब आपको लग रहा है हैज है तो डज प्लस हैव है तो डू प्लस हैव, और हैड है तो डिड प्लस हैव। तो सिंपल आप समझते चलिए यहाँ पे कि हैज है तो डू डज प्लस हैव कैसे हुआ। चलो इधर देखो, हैज है तो डू डज प्लस हैव कैसे होगा। आपको बताएं V1 V2 V3 V4 और V5, ध्यान से देखिएगा। तो हैव, हैड, हाँ हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड। तो अब यहाँ देखिए, तब V5 लगा हुआ रहेगा तो हम बता दिए थे कि डज लगाएंगे, और डज के बाद क्या आता है V1, तो हैज का V1 क्या होता है, हैव, हैज का V1 क्या होता है, हैव होता है। इसीलिए हैज का क्या में बदल जाता है, डज हैव में बदल जाता है। और हैव, तो हैव तो V1 होता है, V1 में बोले तो डू लगाना है, सब्जेक्ट के बाद V1 आया तो डू,
और डू के बाद क्या होगा, डू रहे, डैश रहे या डिड, V1, अब V1 में हैड भी है। हैड, हैड क्या है, V2 है, तब V2 में बताए थे डिड प्लस V1, अब V1 क्या होता है, हैड। समझ में आ गया कि इसके बाद V1 आता है। अब V1 क्या है, हैश का भी V1 है, हैड तो है ही V1 और हैड का भी V1 है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। आई हैव टू गो, तो इसका क्या बनेगा, आई डू हैव टू गो। वही रहता ही हैड टू ईट, तो इसका क्या बनता है, ही, और हैज भी 5 है, और हैज का ऐसे भी बताए क्या, डज प्लस हैव होगा, तो ही डज हैव टू ईट। अब इधर देखो, राम हैड टू प्ले, तो इसका क्या होगा, राम, हैड का क्या बोल रहे, डिड प्लस हैव, राम डिड हैव टू प्ले, राम डिड हैव टू प्ले। तो ये भी हो गया कि हैज रहेगा तो डज हैव लगा देंगे एम्फैटिक में बदलने के लिए, और हैव रहेगा तो डू हैव लगाएंगे, और हैड रहेगा तो डिड हैव लगाएंगे। जैसे आई हैव अ कार, तो क्या होगा, आई डिड हैव अ कार, और सही रहेगा ही हैज अ कार, तो ही डज हैव अ कार। जैसे ही हैज अ कार, इसका क्या बनेगा, ए कार या अ कार भी बोलते हैं, तो ही डज हैव अ कार। क्लियर है, यानी रूल 2 भी समझ में आ गया, रूल 2 समझ में आ गया होगा। रूल 3 पे चलते हैं। रूल 3 क्या है, तो रूल 3 में आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस हम शॉर्ट में बता देते हैं। सेंटेंस का अगर वीडियो बनाए फ्यूचर में तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ईटीसी का बोध हो, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ईटीसी का बोध हो, उसमें क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का डू लगाकर बनता है, क्या लगाकर बनता है, एम्फैटिक डू। अब बोलिएगा डज और डिड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल V1 का प्रयोग होता है, V2 V3 ये सब का प्रयोग नहीं होता है, केवल V1 का, V5 का भी नहीं होता है, किसी का नहीं। तो V1 के लिए हम क्या बताए थे, डू, तो इसीलिए इसका क्या बनेगा, डू ओपन द डोर, बस ओपन द डोर वही रहेगा। और एक आध लिखते हैं, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, तब क्या होगा, डू टेक मेडिसिन। इस तरीका से बनेगा। थर्ड है हैव पेशेंस, तो इसका होगा डू हैव पेशेंस। प्लीज हेल्प मी,
कृपया मेरी मदद करें, इसका बनेगा प्लीज। अब मेन वर्ब के आगे क्या है, डू डिड लगता है, तो मेन वर्ब इसमें हेल्प है। अब प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी। आपको आशा है कि आपको इम्फैटिक में बदलने के लिए आ गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इम्फैटिक से सिंपल में कैसे बदलें। आज की वाणी हम यहीं पे विराम देती हूँ। और एक बात और, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दैट्स ऑल।